अहमदाबाद की तंग गलियों में, जहां सदियों पुरानी कहानियां पत्थरों में दबी सांसों की तरह आज भी गूंजती हैं, एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में फुसफुसाहटें रात के अंधेरे में और भी गहरी हो जाती थी। कहा जाता था कि उस हवेली के बंद कमरे में एक ऐसा मिट्टी का दिया रखा था जिसमें एक शक्तिशाली जिन्न कैद था, एक ऐसा जिन्न जो अपनी कैद की वजह से इंतकाम की आग में जल रहा था। पुरानी अहमदाबाद की हद में खंडहरों और नई इमारतों के मिश्रण के बीच एक जर्जर हवेली अपनी भूतिया उपस्थिति के साथ खड़ी थी। स्थानीय लोग उस हवेली से दूर रहते थे, खासकर रात के बाद। कहानियां हाँ प्रचलित थीं कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है और जो भी उसके करीब गया उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। दिल, एक 21 वर्षीय युवक, गरीबी से जूझ रहा था। उसकी बूढ़ी मां गंभीर रूप से बीमार थी और उसके पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन घूमते फिरते वह उस वीरान हवेली के पास पहुंचा। उसने सुना था कि अंदर पुरानी चीजें हैं जिन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। हताशा में उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का मुख्य दरवाजा झंग खाए हुए लोहे का बना था और मुश्किल से खुला। अंदर घुप अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी बासी गंध थी, जैसे सदियों से कुछ सड़ रहा हो। आदिल अपनी छोटी टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई है यहाँ? उसकी आवाज अंधेरे में गूंजकर वापस आई। सन्नाटा ही उसका जवाब था। वह एक कमरे में पहुंचा जो कभी शायद बैठक हुआ करता था। टूटे हुए फर्नीचर, फटी हुई तस्वीरें और मकड़ी के जाले हर तरफ थे। एक कोने में उसकी टॉर्च की रोशनी एक मिट्टी के चिराग पर पड़ी। यह साधारण सा दिखने वाला चिराग धूल से सना हुआ था, लेकिन उस पर कुछ जटिल धुंधली नक्काशी बनी हुई थी जिन्हें देखकर आदिल को एक अजीब सी बेचैनी हुई। यह क्या है? उसने झुककर चिराग उठाया। मिट्टी ठंडी और खुरदरी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। नक्काशी में रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया। अचानक एक विचार उसके मन में आया। शायद यह चिराग कीमती हो सकता है। आदिल उस चिराग को साफ करने लगा। जैसे ही आदिल ने चिराग को रगड़ा, एक अविश्वसनीय घटना घटी। कमरे में एक तेज चकाचौंध वाली रोशनी फूटी जिसने अंधेरे को पल भर में चीर दिया। फिर रोशनी सिमटने लगी और उसकी जगह एक गाढ़ा घुमावदार धुआं फैल गया। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा, ऊपर उठता गया और एक विशालकाय आकृति में बदल गया। एक जिन्न। उसकी ऊंचाई कमरे की छत तक पहुंच रही थी। उसका शरीर काले धुएं के बादल जैसा था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं, जिनमें अथाह शक्ति और सदियों की कैद का गुस्सा झलक रहा था। उसके चेहरे पर भयानक क्रोध का भाव था। आदिल डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किस नादान ने मेरी सदियों की नींद भंग की है? कौन है वह मूर्ख जिसने मुझे इस कैद से आजाद करने की हिम्मत की? उसकी आवाज में बिजली की कड़कड़ाहट थी। आदिल का गला सूख गया था। वह मुश्किल से बोल पाया। मैंने अनजाने में मूर्ख, अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है।
इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरे पास 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है और तुम वह हो जो मुझसे उस चीज को मांगेगा। जिन्न ने अपनी विशालकाय धुएं से बनी हथेली आदिल की ओर बढ़ाई। आदिल को लगा जैसे एक ठंडी मौत का साया उस पर पड़ रहा हो। वह इतना भयभीत था कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आदिल की सांसें थम गईं। उसे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आया, उसकी पीड़ा और उसकी लाचारी। एक पल के लिए उसका डर उसकी ममता से कम हो गया। मेरी पहली इच्छा है कि मेरी माँ वह हमेशा स्वस्थ रहे, उसे कभी कोई बीमारी या तकलीफ ना हो। जैसे ही आदिल ने यह कहा, कमरे में एक सुनहरी रोशनी का तेज प्रवाह हुआ। आदिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसे एक पल के लिए अपने घर का दृश्य दिखाई दिया। उसकी मां बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति और स्वास्थ्य की चमक थी। वह मुस्कुरा रही थी और आदिल को देखकर हाथ हिला रही थी। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि आदिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वह दृश्य गायब हो गया और वह वापस हवेली के अंधेरे कमरे में खड़ा था, जिन्न को घूर रहा था। तुम्हारी पहली इच्छा इतनी निस्वार्थ थी। मैंने सोचा था कि तुम धन या शक्ति मांगोगे। खैर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारे पास 2 और मौके हैं। सोच समझ कर इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरी आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास इतना धन हो कि मुझे और मेरी माँ को कभी किसी चीज की कमी ना हो। इतना धन कि हम आराम से जीवन जी सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। एक बार फिर कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। जब वह हटी तो आदिल ने खुद को अपने छोटे से झोपड़े में पाया, लेकिन यह अब पहले जैसा नहीं था। कमरे सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। कीमती रत्न हर तरफ चमक रहे थे और रेशमी कपड़े और शानदार फर्नीचर कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे। आदिल अमीर बन गया था, जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आदिल खुशी के मारे चिल्ला पड़ा। उसकी 2 सबसे बड़ी चिंताएं दूर हो चुकी थीं। अब उसके पास सिर्फ एक इच्छा बची थी। जिन्न उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी अपेक्षा थी। अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है इंसान? क्या तुम मुझसे दुनिया की दौलत मांगोगे, या शायद तुम अमर बनना चाहते हो ताकि तुम्हारी यह खुशी हमेशा बनी रहे? आदिल ने अपने आसपास के वैभव को देखा। उसने अपनी स्वस्थ मां के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया। उसने सोचा कि उसे और क्या चाहिए। उसकी सबसे बड़ी जरूरतें तो पूरी हो चुकी थीं। फिर उसकी नजर उस विशालकाय जिन्न पर पड़ी, जिसकी आंखों में सदियों की कैद की उदासी झलक रही थी। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। जिन्न की लाल आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया, जैसे उसने सुना ही ना हो। तुमने क्या कहा? अपनी आखिरी इच्छा मेरी आजादी के लिए? हाँ, तुमने सदियों तक कैद में दुख झेला है। आजादी हर किसी का हक है। मेरी माँ स्वस्थ है और मेरे पास अब पर्याप्त धन है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें आजाद करना मेरा कर्तव्य है। जिन्न की आंखों में जो पहले क्रोध से जल रही थी, अब कृतज्ञता के आंसू तैरने लगे। उसका विशालकाय शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। तुम एक असाधारण इंसान हो आदिल। मैंने सदियों में ऐसी उदारता नहीं देखी।
तुम्हारी इस महान भेंट के बदले मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूं जो तुम्हारे धन और सुख को हमेशा बनाए रखेगा। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मेरी छाया तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। धुआं पूरी तरह से गायब हो गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आदिल हवेली के खंडहर में अकेला खड़ा था, लेकिन उसका दिल शांति और संतोष से भरा हुआ था। उस दिन के बाद आदिल और उसकी मां ने सुख और समृद्धि से भरा जीवन जिया। आदिल ने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। उसकी उदारता और दयालुता की कहानियां पूरे शहर में फैल गई। और उस मिट्टी के चिराग का क्या हुआ? वह भी जिन्न के साथ गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्न अपनी आजादी पाकर एक बेहतर लोक में चला गया, जबकि कुछ मानते हैं कि वह हमेशा आदिल और उसकी मां की अदृश्य रूप से रक्षा करता रहा, उनके गार्डियन के रूप में। वह पुरानी हवेली, जो कभी एक शक्तिशाली जिन्न की कैद का स्थान थी, अब शांत और वीरान खड़ी थी। लेकिन रात के अंधेरे में अगर कोई ध्यान से सुने तो शायद उसे उस जिन्न की कृतज्ञता की एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, जो उस नेक दिल इंसान को धन्यवाद दे रहा है जिसने उसे आजादी दिलाई थी। वह शापित दिया जिसने एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल दी और एक जिन्न को मुक्ति दिलाई, हमेशा के लिए अहमदाबाद की लोक कथाओं में एक रहस्यमय कहानी बनकर जीवित रहेगा। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।